हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले उन चिन्हों के बारे में जो कि व्यक्ति के जीवन में धन का बड़ा नुकसान और कर्ज की स्थितियां पैदा कर देते हैं और इन चिन्हों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में काफी संघर्ष करता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धन की हानि यानी कि लॉस ऑफ मनी के लिए हमें सबसे पहले धन रेखा, जिसे कि हम फेट लाइन भी कहते हैं, इसकी स्थिति देखनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हथेली के यदि किसी भी स्थान से मान लीजिए कोई भी रेखा निकलकर यदि मिडिल फिंगर के नीचे स्थित शनि पर्वत पर पहुंचती हो तो ऐसी रेखा को हम धन रेखा या फिर फेट लाइन कहते हैं। तो यदि इस धन रेखा पर कोई भी मान लीजिए कट्स हों या फिर क्रॉस के निशान हों या फिर आइलैंड वगैरह का साइन हो दिखाई दे या फिर ये फेट लाइन जो है वो बीच में से कहीं भी टूट गई हो तो उस पर्टिकुलर एज में यह धन का नुकसान दर्शाती है। यदि ये लाइन बाद में मान लीजिए जुड़ जाए तब व्यक्ति की धन की स्थिति वापस फिर से अच्छी हो जाती है और वह उस नुकसान से उबर जाता है। जैसे कि मान लीजिए धन रेखा यहाँ पर टूटी हुई है तो ये उम्र जो है वो लगभग 35-36 वर्ष की है और यदि फेट लाइन आगे यहाँ से वापस शुरू हो जाती है तो ये उम्र लगभग 42-43 वर्ष की मानी जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में लगभग 35-36 वर्ष से 42-43 वर्ष की उम्र के बीच फाइनेंशियल लॉस यानी कि धन का बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि फेट लाइन शनि पर्वत पर पहुंचकर कटी फटी हो यानी कि शनि पर्वत के नीचे ये लाइन, इस लाइन पर काफी सारी आड़ी रेखाएं दिखाई देती हों, इस रेखा को काटती हों, तब भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी खराब रहती है और वो धन का बड़ा नुकसान होने के कारण कर्जे लेकर अपना जीवन यापन करता है। फेट लाइन के अलावा फ्रेंड्स, यदि सूर्य रेखा, जिसे कि हम सन लाइन भी कहते हैं, और ये रेखा जो है वो रिंग फिंगर की तरफ जाती है, तो यदि इस सन लाइन पर, जो कि हम जानते हैं कि सन लाइन से यानी कि सूर्य रेखा से हम व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ को और उसकी समाज में क्या इज्जत है, उसका क्या मान सम्मान है, ये सब भी हम इस सूर्य रेखा से देखते हैं। तो यदि इस सूर्य रेखा पर कोई भी द्वीप या आइलैंड का चिन्ह बना हुआ हो तो ये बहुत ही खराब साइन माना जाता है और यह व्यक्ति को धन का बड़ा नुकसान कराने के साथ साथ उसके मान सम्मान को भी काफी ठेस पहुंचाता है। सूर्य रेखा पर इस तरह के अशुभ चिन्ह के साथ साथ यदि मान लीजिए फेट लाइन पर यानी कि धन रेखा पर और लाइफ लाइन पर, इन दोनों पर भी अशुभ चिन्ह बने हो, कोई क्रॉस का निशान बना हो या ये कटी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जों के कारण काफी परेशान रहता है और ऐसे लोग कई बार दिवालिया भी हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई लाइन इनर मार्स यानी कि आंतरिक मंगल क्षेत्र से निकलकर ब्रेन लाइन को, फेट लाइन को और फिर सन लाइन को, इन तीनों ही लाइनों को काट देती है तो ऐसे लोगों की जॉब या बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं और इस पर्टिकुलर एज में जब ये तीनों रेखाओं को काट रही हो तो उस पर्टिकुलर एज में धन का काफी बड़ा नुकसान होता है और इस कारण व्यक्ति काफी मानसिक तनाव से भी गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन लाइन भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए व्यक्ति को मानसिक तनाव भी काफी रहता है। इसके अलावा हथेली में फ्रेंड्स राहु रेखाएं भी धन का काफी नुकसान कराती हैं। ये राहु रेखाएं आंतरिक मंगल क्षेत्र से निकलकर हथेली के सेंटर पोर्शन की तरफ जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हथेली का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो राहु क्षेत्र कहलाता है। तो ये राहु रेखाएं यदि छोटी छोटी है मान लीजिए तो फिर ज्यादा कष्टकारी नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत ही टेंशन कराती हैं। परंतु यदि ये राहु रेखाएं मान लीजिए लाइफ लाइन को भी काट दें और फिर और भी आगे बढ़कर ये फेट लाइन को भी काट देती हैं तो उस पर्टिकुलर एज में जब ये लाइफ लाइन और फेट लाइन को काट रही हैं, धन का भारी नुकसान कराती हैं और व्यक्ति काफी तनाव में रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हथेली में गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत, ये दोनों ही स्थान जो होते हैं वो शुभता के लिए जाने जाते हैं और यदि इन पर्वतों पर
कोई भी अशुभ चिन्ह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इन पर्वतों पर तिल का निशान बना हुआ हो या फिर जाली या ग्रिल का निशान बना हुआ हो, तब भी व्यक्ति को धन के लिए काफ़ी परेशान रहना पड़ता है। तो इस तरह हमने देखा फ्रेंड्स कि ये कुछ चिन्ह हैं जो कि व्यक्ति को धन की हानि कराते हैं और उसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी मानसिक तनाव से गुजरता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।